12,000 का है। 12,175 की जो पुट है, देर आर हाई चांस 15-20 रुपए की भी अगर मिल जाती है, मैक्सिमम वो चीज 175 तक जा सकती है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, मंडे को एक्सपायरी मिड कैप की, तो उसके बारे में बात करेंगे और एक प्रॉपर हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बना के देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और कोई अभी चैनल पे न्यू है तो उसको अभी से अभी सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको लिंक हमारे चैनल का, तो वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके चल सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने टेलीग्राम पे भी आपको बोला था और लास्ट वीडियो में बोला था कि 24,000 जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह ऐड करेगा, और वही हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखोगे मॉर्निंग में भी मार्केट जो है यहाँ पे लो लगा था, ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास था। उसके बाद एक बहुत बढ़िया हाई लगा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट वापस नीचे आई थी, फिर वहां से 100-150 पॉइंट की अप मूव देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं 24,000 जो है अच्छा सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है, और लास्ट क्लोजिंग भी देखोगे तो हमारी 24,000 के ऊपर ही आई है, ठीक है। टेलीग्राम पे मैंने आपको बोला था 24,000 से लेके 23,975, ये वाला जो जोन है एक प्रॉपर बाय जोन है। आप चाहो तो यहाँ पे बाय करके चल सकते हो। मार्केट यहीं क्लोज हुई है, अगर यहीं कहीं पे ओपन होती है तो भी आप यहीं पे बाय करके चल सकते हो। बात करेंगे लास्ट स्विंग के बारे में। लास्ट स्विंग जो है 23,913 है, इसका मतलब राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको 23,900 पे। तो जब तक इंडेक्स 23,900 के ऊपर है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। यहाँ से मेरा व्यू बुलिश ही रहने वाला है, या तो साइडवेज हो जाएगी मार्केट या फिर और ऊपर जाएगी। तो जिस दिन भी मार्केट 23,900 के नीचे अगर निकलती है, तब हम जाके एक बार सेल कर सकते हैं, और टारगेट होगा हमारा वहां से 23,800 और 23,750, और उसके बाद 23,700। तो ये तीन टारगेट को हम ट्रेल कर सकते हैं अगर 23,900 का ब्रेकडाउन होता है तो, ठीक है। 23,900 के नीचे आप देख सकते हो ये एक स्विंग लो है, ये ब्रेक हो जाएगा। 24,000 का ग्राउंड लेवल है, वहां से रिजेक्शन आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं इसी के नीचे नेगेटिव सेंटीमेंट हमको देखने को मिलेगा। तो कंसीडर सेल बिलो 23,900, टारगेट विल बी 23,800, 23,750 एंड 23,700, ठीक है। ऑन द अपसाइड, अगर अपसाइड के बारे में बात करें तो गाइज ये पूरा जो जोन है ना, एक तरह से बाइंग जोन है, और यहीं से बाय कर सकते हैं हम। टारगेट होगा हमारा यहाँ से 24,100, 24,150, और जो मैंने आपको 24,200 का टारगेट दिया था वो भी तक हिट नहीं हुआ है। लेकिन हाई अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाई कितना लगा है, इधर अगर आप हाई देखोगे तो 24,174 लगा है, 24,174। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 24,200 हिट हो ही चुका है, ठीक है। तो तब भी टारगेट हमारा यही रहेगा, क्योंकि ऊपर अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं रेंज भी बन सकती है। तो सिंपल है, अगर आप यहाँ बाय कर रहे हो, स्टॉप लॉस होगा आपका 23,900 का, टारगेट होगा आपका 24,100, 24,150 एंड 24,200 का, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है निफ्टी के बारे में कहने को। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हम बात करें, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो एक और लास्ट स्विंग देख लेते हैं जो लेटेस्ट सपोर्ट हो सकता है हमारा। जैसे कि ये वाला जो लेवल है 23,600, अगर इंडेक्स आने वाले दिन में गिर के 23,600 तक आ जाता है, या 23,500 पे आ जाता है, तो वो भी एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और यहाँ से अगर प्राइस वापस उठेगा तो फिर से हमारा टारगेट होगा 24,000, 24,200, और उसके बाद 24,600 हमारा टारगेट होने वाला है। तो बड़े टाइम फ्रेम में 23,600 से लेकर 23,500 पे आप बाय करके चल सकते हो, और इंट्राडे के लिए आप 24,000 के आसपास से बाय करके चल सकते हो। 23,900 का ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट कहीं ना कहीं 23,600, 23,500 तक मैक्सिमम गिर सकती है, ठीक है। तो गाइस, आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे, मैंने बहुत बढ़िया यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं, बस इसी को रिस्पेक्ट करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि कैसे मार्केट ने एक साइडवेज स्ट्रक्चर बनाया ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो साइडवेज का मतलब बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही है, ठीक है। ब्रेकडाउन हो गया तो सेलर्स जीत गए, ब्रेकआउट हो गया तो मतलब बायर्स जीत गए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल यही है। तो ये लेवल अगर आप देखोगे ना, ये सपोर्ट की तरह एक्ट हो रहा था, और नंबर है 52,617, मतलब 52,600 का। ये ब्रेकडाउन हुआ, कहां तक गिरी मार्केट, जो लास्ट सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं कहीं ना कहीं हमको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ दिख जाएगा। तो ये लेवल अगर ब्रेक हुआ आने वाले दिन में 52,300 के नीचे, अगर मार्केट सस्टेन करती है, 370 है नेकलाइन, मैं राउंड ऑफ करके 300 ही कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैप करके ऊपर आ सकती है, ठीक है। तो 52,300 है हमारा ट्रिगर लेवल, मतलब सेल का लेवल,
ठीक है। अगर इसके नीचे मार्केट निकल जाती है, सेल बिलो 52,300, टारगेट होगा सबसे पहले 52,160, नेक्स्ट टारगेट होगा 51,913 और इसके बाद टारगेट होगा 51,580। ठीक है, तो गाइस ये टारगेट होंगे ऑलमोस्ट 52,300 और 51,600। तो आप कह सकते हो अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो मैक्सिमम 700 पॉइंट की गिरावट हमको देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। ऑन द अपसाइड अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप अप के साथ खुलती है और जैसे तैसे करके 52,400 के ऊपर आके सस्टेन करने लग जाती है, लेवल 370 है लेकिन राउंड ऑफ कर रहे हैं 52,400 पे, 52,400 के ऊपर आके सस्टेन होने लग जाती है तो ऊपर हम बाय करके चल सकते हैं। तो बाय अबव 52,400, टारगेट होगा 52,600 जो कि ये वाला हाई है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट भी लिया था, यहाँ रेजिस्टेंस ली थी और अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होने लग जाएगी तो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा फिर से 53,000 का। तो अगर 52,400 52,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन होती है तो अप टू 600 पॉइंट्स की जो है मूव आ सकती है। ऑन द डाउन साइड 52,300 के नीचे सस्टेन होती है तो 700 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। तो 52,300 और 52,400 ये जो लेवल है ना बहुत क्रूशियल लेवल है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, इन लेवल्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखना पड़ेगा। 52,400 के ऊपर मैक्सिमम 53,000, 52,300 के नीचे मैक्सिमम 51,600 तक मार्केट गिर सकती है। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर होगा। चलते हैं मिड कैप पे, मिड कैप को एनालाइज करते हैं। गाइज यहाँ पे मैंने बहुत बढ़िया इधर आपको मैंने एनालिसिस करके रखा हुआ है, टारगेट मैंने दोनों साइड के बना रखे हैं। 2 दिन से मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, इधर मार्केट आ चुकी थी कौन सी तारीख को, 24 तारीख को आ गई थी, 25, 26, 27, 28 मतलब 3-4 दिन से अगर आप देखोगे मार्केट इसी जोन में रुकी हुई है। ठीक है, तो नीचे ब्रेकडाउन होता है टारगेट 12,000, ऊपर ब्रेकआउट होता है टारगेट 12,440। तो दोनों जगह में आपको 150 से लेके 200 पॉइंट तक की मूव देखने को मिल सकती है। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर समझते हैं, उसके बाद टारगेट देखेंगे और स्टॉप लॉस देखेंगे जो भी हमारा यहाँ पे होगा। सबसे पहली बात, इंडेक्स में एक बहुत बढ़िया अपमूव आई, कहाँ से आई, 12,000 के लेवल से। ठीक है, यहाँ पे हाई कितना लगा, 12,377, अभी तक का ऑल टाइम हाई है। 380 मान लेते हैं इसको। ठीक है, 12,380 मान लेते हैं। ठीक है, तो और ये क्या है, ऑल टाइम हाई। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट में कंसोलिडेशन हुई है। ठीक है, लोज जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुए थे लेकिन यहाँ पे लास्ट लो लगा है, इसके बाद लो जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट अभी स्ट्रेंथ दिखा रही है। हम बाय कब करें, लास्ट स्विंग के ऊपर हम बाय करेंगे। अब लास्ट स्विंग कौन सा है, 12,303। तो कल मंडे को अगर 12,300 के ऊपर आके मार्केट सस्टेन हो रही है तो आप बाय करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा आपका सीधा ऑल टाइम हाई 12,380। गाइस मंडे को एक्सपायरी है, बढ़िया मूव आ सकती है। 12,380 के ऊपर अगर मार्केट ऑल टाइम हाई का ब्रेक देता है, नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 12,440। यहाँ से मार्केट 140 पॉइंट तक की अब मूव आपको दिखा सकती है। तो नेक्स्ट हमारा 12,325 की कॉल जो है उस पे आपको बढ़िया से 10-15 रुपए की भी अगर वो मिलती है, स्ट्रेट टारगेट आपका 50 हो सकता है। इसके ऊपर जाकर सस्टेन होती है, नेक्स्ट टारगेट आपका 125 तक हो सकता है क्योंकि इसके बाद ऊपर हमारा टारगेट 12,440 का है। ऑन द डाउन साइड अगर 12,200 जो कि ये वाला सपोर्ट है, मल्टीपल टाइम मार्केट ने यहाँ से बाउंस किया, यहाँ से बाउंस किया, यहाँ से बाउंस किया, 12,200 के नीचे अगर मार्केट ब्रेक करती है, स्ट्रेट टारगेट 12,000 का है। 12,175 की जो पुट है, देर आर हाई चांस 15-20 रुपए की भी अगर मिल जाती है, मैक्सिमम वो चीज 175 तक जा सकती है। तो गाइस आप खुद ही देख सकते हो कितना बढ़िया हमको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये है हमारे हीरो जीरो ट्रेड्स, 12,175 की पुट और 12,325 की कॉल। अगर मार्केट में मूव आती है वन डायरेक्शन तो इन्हीं दो स्ट्राइक प्राइस पे हमको कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल रिटर्न देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो है जीरो होगा, जितना पैसा लगाओगे जीरो हो सकता है अगर मार्केट साइडवेज रह गई या हमारे व्यू के साथ नहीं चली तो उतना ही ट्रेड करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।